नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में आज बात न्यूज 24 की सबसे बड़ी मुहिम की। कहते हैं सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, लेकिन दवाओं की ऊंची कीमतों की वजह से खुद को सेहतमंद रखना लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऐलान किया था और कल की हमारी ये टॉप स्टोरी भी थी कि अब उनकी सरकार जल्द ही डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना जरूरी करने वाली है। इसके बाद न्यूज 24 ने देश भर में बड़ी पड़ताल की। हमने ब्रांडेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बीच के अंतर पर बड़ा रियलिटी टेस्ट किया। क्या पाया, देखिए। ऑल ओवर वर्ल्ड से सबसे ज्यादा मेडिसिन इंडिया के अंदर सस्ती। जितनी परचेज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकी वो कम से कम वो तो जेनरिक खरीदना शुरू करें। जेनरिक वाले डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँचते हैं और इससे डॉक्टर को भी किसी तरीके का कोई फायदा नहीं होता है। जेनरिक दवा भी उसी मशीन में बनती है, ब्रांडेड दवा भी उसी मशीन में बनती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दवा के नाम पर लोगों के साथ हो रहा है दगा। ब्रांडेड दवाई के नाम पर चल रहा है मोटी कमाई का खेल। के इस गोरख धंधे के बारे में जानकर आपकी भी आंखें चौंधा जाएंगी। दरअसल एक ही सॉल्ट की कई नामी कंपनियां अलग अलग दवाइयां बनाती हैं। एक इंजेक्शन कहीं 240 रुपए में मिल रहा है तो कहीं इसकी कीमत 1200 रुपए। 240 के आसपास रहेगा, 240 का होलसेल में। और वहीं से कितने का मिलता है? 1200 के आसपास। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी कूट रहे हैं डॉक्टर। प्रोपगंडा कंपनी वाले डॉक्टर को अच्छा खासा मुनाफा देते हैं अलग अलग तरीकों से। मोटे मुनाफे के लालच में लूट का खेल चल रहा है, जिसे जो मन आ रहा है वो कीमत वसूल रहा है। न्यूज 24 की टीम दवाई की कमाई की पड़ताल के लिए सबसे पहले दिल्ली पहुंची। हमने 5 दवाओं की कीमतों की छानबीन की। एंटीबायोटिक के सॉल्ट सल्बैक्टम एंड सेफोपेराजोन की 2 ग्राम की जेनरिक दवा जोस्टम की कीमत 333 रुपए है, जिसे जुवेंट्स नाम की कंपनी बनाती है। तो वहीं इसी सॉल्ट की 2 ग्राम की ब्रांडेड दवा मैग्नेक्स की कीमत 746 रुपए है, इसे फाइजर नाम की कंपनी बनाती है। यानी फर्क 2 गुने से भी ज्यादा। इसके बाद हमने इन्फेक्शन के इलाज के सॉल्ट मेरोपिनम के 1 ग्राम के इंजेक्शन की कीमत पता की। जुवेंट्स नाम की कंपनी के सॉल्ट का इंजेक्शन मेरोटेक नाम से बाजार में 698 रुपए में मिल रहा है। तो वहीं मेरेम नाम का एस्ट्राजेनेका कंपनी का इंजेक्शन 2496 रुपए में मिल रहा है। यानी कीमत में करीब 4 गुना का फर्क है। इन्फेक्शन के इलाज में काम आने वाले एक दूसरे सॉल्ट सेफ्रोजाइम एक्जेटिल की एक ब्रांडेड दवा सेफाकाइंड 500 260 रुपए में मिल रही है, इसे मैनकाइंड कंपनी बनाती है। तो वहीं ग्लेनमार्क कंपनी की इसी सॉल्ट की अल्टासेफ 500 नाम की दवा 815 रुपए में मिल रही है। यानी कीमत में 3 गुना तक का फर्क। किडनी की बीमारी के इलाज में काम आने वाले सॉल्ट सेवेलामोर कार्बोनेट की रावला मैक्स नाम की दवा 127 रुपए में मिलती है, इसे ग्लेनमार्क कंपनी बनाती है। तो वहीं इसी सॉल्ट की एक्यूट्रॉल सी ब्रांड की दवा 226 रुपए में मिल रही है, इसे इंटास कंपनी बनाती है। यानी कीमत में करीब 100 रुपए का फर्क। हमने 5वीं दवा की पड़ताल के लिए क्लिंडामाइसिन सॉल्ट को चुना। इसका इस्तेमाल गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में होता है। इस सॉल्ट की फाइजर कंपनी की दवा डेलासिन C300 की कीमत 220 रुपए है। तो वहीं मैनकाइंड नाम की कंपनी इसी सॉल्ट की दवा को क्लिंडा टाइम 300 के नाम से सिर्फ 139 रुपए में बेचती है। यानी दोनों दवाओं की कीमत में 25% से भी ज्यादा का अंतर है। सवाल यह है कि 2 अलग अलग कंपनियों की एक ही दवा की कीमत में इतना फर्क क्यों? एक कंपनी एक ही सॉल्ट की दवा 25 रुपए में अगर बनाती है तो दूसरी कंपनी उसको 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में बनाती है। अगर हम बात की जाए तो कोई ऐसी रेगुलरिटी नहीं है जो एक ही सॉल्ट की दवा को एक मिनिमम प्राइस में सेल की जाए। दवा कारोबारियों के संगठन की माने तो फार्मा कंपनियों की कीमतों पर नकेल कसने की बातें भले की जाती हों, लेकिन असलियत कुछ और है। जो जेनरिक दवाएं हैं उनके ऊपर MRP ब्रांडेड दवाओं की सबकी MRP सेम होती है। जिनको आप जेनरिक दवाएं बोलते हैं उनका आपको प्राइस जो है वो MRP कम रखनी पड़ेगी। जिसको जेनरिक दवा को आप 10 रुपए बोलते हैं और MRP 50 रुपए है। पूरी पड़ताल से ये बात साफ हो जाती है कि ये कीमतें तय करने को लेकर दवा कंपनियों पर अभी और नकेल कसने की जरूरत है। वेद प्रकाश शुक्ला, दिल्ली, न्यूज 24। अब मोटी मोटी एक बात तो समझ में आ रही है कि एक ही दवा की कीमत अलग अलग क्यों है। इसका जवाब ना तो डॉक्टर देना चाहते हैं और ना ही दवा के कारोबारी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। हालात ऐसे हैं कि आम लोग दोहरी चक्की में पिस रहे हैं।
डॉक्टर भी उनकी जेब पर कैंची चला रहे हैं और दवा कंपनियां भी मनमानी पर उतर आई हैं। मुंबई और अहमदाबाद में हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है, देखिए। मर्ज एक, दवा एक, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क। इस फर्क के बीच के खेल का कच्चा चिट्ठा खोलने हम पहुंचे मुंबई। हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने यहां मेरीपीनम सॉल्ट के 1 ग्राम के एंटीबायोटिक इंजेक्शन की कीमत पता की। होलसेल मार्केट में मेरीपीनम के जेनरिक इंजेक्शन की कीमत 240 रुपए थी, तो इसी सॉल्ट की ब्रांडेड दवा खुदरा दुकानों में 5 गुना ज्यादा यानी 1200 रुपए की कीमत पर बेची जा रही थी। 240 के आसपास रहेगा होलसेल। 240 का होलसेल में, और वहीं से कितने का मिलता है? 1200 के आसपास। मुंबई में जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवाओं के बीच का फर्क चौंकाने वाला है। हम एक एक कर कई होलसेल दुकानों में पहुंचे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कम कीमत वाली जेनरिक दवाएं गायब थी। कोई इसकी वजह पर बात करने को तैयार नहीं था। इस बीच हमारे खुफिया कैमरे पर एक दुकानदार ने सच बयान कर दिया। एक चीज में एक्सपायरी हो गया जेनरिक में, तो नो रिटर्न नो रिफंड, सीधा कचरे के डब्बे में डालना है आपको। तो वो भी उसको कैलकुलेशन करके रखना है कि भाई मेरा कुछ आइटम रिफंड होना है। सुना आपने, खुदरा दुकानों की तो छोड़िए, होलसेलर भी जेनरिक दवाओं को रखने से बचते हैं। वजह है कम मुनाफा। इसके बाद हम अहमदाबाद पहुंचे। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह के पास 5 अलग अलग सॉल्ट की लिस्ट थी। हम सबसे पहले एक ब्रांडेड मेडिकल स्टोर पहुंचे। मैंने यहाँ से ये दवाएं ले ली हैं। ये मेडिप्लस है, इनका अपना चेन चलता है ये बताएं, और 10% डिस्काउंट के साथ में ये दवाएं मुझे 239 रुपीज में मिल रही है। वैसे इसकी कीमत होती है 265 रुपीज, लेकिन यहाँ इन्होंने 10% डिस्काउंट रखा हुआ है, इसलिए मुझे ये 239 मतलब 239 रुपए में ये दवाएं मिली हैं। 26 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। जेनरिक स्टोर में यही दवाएं कितने की मिलती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रांडेड दवाएं खरीदने के बाद हमने एक जेनरिक दवा की दुकान का रुख किया। यहाँ कीमत का अंतर चौंकाने वाला था। मैंने 5 दवाएं ली हैं जेनरिक स्टोर से। ये 5 दवाएं हैं जिसकी कीमत मैं सामान्य मेडिकल स्टोर में 265 चुका के आया था। वही दवाएं मुझे 100 रुपए में यहाँ पर मिल जा रही हैं। सबकी प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। एक दवा जो है जो प्राइस कंट्रोल के तहत है उसकी प्राइस में कोई अंतर नहीं है। जो 10 रुपए की है टेबलेट, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाकी की दवाओं में बहुत ही ज्यादा 70% तक का हमने अंतर देखा। इन 5 दवाओं में से 3 दवाओं की कीमत में बड़ा फर्क था। इसके 10 टैबलेट के पत्ते के दाम को देखिए। गैस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट पेंटोप्राजोल सोडियम के ब्रांडेड दवा पैन 40 mg की कीमत 113 रुपए 40 पैसे है, तो वहीं इसकी जेनरिक दवा पेंटोसेक की कीमत सिर्फ 30 रुपए है। कोलेस्ट्रॉल के दवा के सॉल्ट अटोरवॉस्टैटिन के ब्रांडेड दवा ऑटोरिवा 10 mg की कीमत 63 रुपए 61 पैसे है, तो वहीं इसकी जेनरिक दवा एटोर बेस्ट की कीमत इससे करीब 3 गुना कम 21 रुपए 38 पैसे है। डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट मेटफॉर्मिन के ब्रांडेड दवा ग्लाइसिफिज 500 mg के 10 टैबलेट की कीमत 26 रुपए 27 पैसे है, तो इसके जेनरिक दवा ग्लिनिल एम की कीमत सिर्फ 11 रुपए। सरकार के मुताबिक ब्रांडेड और जेनरिक दवाएं क्वालिटी में एक जैसी होती हैं, फर्क सिर्फ ब्रांड के नाम और कीमत का होता है। लेकिन दाम का यह फर्क लोगों की जेब ढीली करने वाला है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। तो दवाओं के दाम का गड़बड़ झाला आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और ये सब तब हो रहा है जब नियम के मुताबिक हर दवा कंपनी को जेनेरिक और पेटेंट दोनों ही दवाएं बनानी पड़ती हैं, लेकिन ब्रांडेड कंपनियां एक बड़ा खेल करती हैं। जेनेरिक दवाओं की कीमत कम होती है, लेकिन बड़ी कंपनियां अपनी जेनेरिक दवाओं की एमआरपी ब्रांडेड दवा जितनी रखती हैं। इस वजह से रिटेलर उसे नहीं खरीदते, और इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? आपको, मुझको। चाहे कोई सामान खरीद लो, लेकिन कीमतों में जितना बड़ा अंतर 2 कंपनियों के एक ही दवा के बीच में है, वैसा किसी और चीज में नहीं। पटना में हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने गैस्ट्रिक की दवा की कीमतों का रियलिटी टेस्ट किया। अगर हम जेनरिक दवाइयों की बात करें तो इनका कहना है कि इसमें जो मुनाफा होता है, भले ही प्रिंट इसमें सेम हो, 2 रुपए का अंतर हो, लेकिन दुकानदारों को और खासकर जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, और 60 से 70% होता है, जबकि इथिकल दवाइयों में वो कमीशन नहीं होता है।
डॉक्टर्स की माने तो नामी कंपनियों और साधारण कंपनियों के दवा की क्वालिटी में बड़ा फर्क होता है। सिर्फ एक सॉल्ट से दवा का बनना ही काफी नहीं है। मोटा जेनेरिक का जो रेट होगा वो ब्रांडेड के मुकाबले बहुत कम होगा। जेनेरिक बेसिक मॉलिक्यूल होता है और ब्रांड कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से उसका पैसा ज्यादा होता है। कीमतों में इस फर्क की गवाही इस दवा दुकानदार से सुनिए। अच्छे डॉक्टर हैं वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं जो सिप्ला रैंडक्सी बाकी कंपनियों की होती है। जेनरिक दवाएं जिनकी बात आज चर्चा हो रही है तो डॉक्टर जेनरिक दवाएं अपने पर्चे पे नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जेनरिक दवाओं के जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो डॉक्टर के यहाँ कभी नहीं जाते। दूसरी तरफ डॉक्टर्स इस तरह के तर्क को नकारते हैं। उनकी माने तो अगर डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखने लगेंगे तो फिर मरीजों को कौन सी दवा दी जाए ये फार्मासिस्ट यानी दवा दुकानदार तय करने लगेंगे। ये उनकी सेहत के लिए और खतरनाक होगा। रिटेलर का मार्जिन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होगा और जो सीएनएफ है उसका मार्जिन होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो एक दवा बनने के बाद 4 अलग अलग ग्रुप को प्रॉफिट दे रही है, तो 4 प्रॉफिट आप आपस में जोड़ देंगे तो काफी बड़ा है। इस मुद्दे पर डॉक्टर्स की राय बंटी हुई है। आज की तारीख में जो जेनरिक मेडिसिन के ऊपर रेट बड़े एग्जॉर्बिटेंट लिखे होते हैं और वही दवाई मार्केट के अंदर आप जाइए तो 10वें कीमत के ऊपर 1/10 में या और भी उससे सस्ती दवा में मिल जाती है। पटना से अमिताभ ओझा और मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ राजीव रंजन, दिल्ली न्यूज 24। सीधी भाषा में कहा जाए तो खेल कमीशन खोरी का है। सब कमीशन खा रहे हैं, डॉक्टर्स कमीशन खा रहे हैं, दुकानदार कमीशन खा रहे हैं और मुनाफा खोरी का ये खेल है। 4-4 जगह, जैसा हमने रिपोर्ट में दिखाया, 4-4 जगह पर मुनाफा बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अब हालात बदल जाएंगे, महंगी दवाओं की आफत जल्द खत्म होगी, लेकिन ऐसा कब होगा इसकी मियाद तय नहीं है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का दावा है कि सरकार चाहे तो मौजूदा सिस्टम में ही एक नया रास्ता निकाल सकती है, बस बड़ी पहल की जरूरत है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब उनकी सरकार डॉक्टरों की मनमानी का इलाज करेगी और अब डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। लेकिन दवाओं का मकड़जाल इतना बड़ा है कि इसमें आम मरीज बुरी तरह उलझ जाता है। सबसे बुरी हालत गंभीर रोगों के मरीजों की होती है। लीवर और किडनी के कैंसर की ब्रांडेड दवा सोराफेनिब टोसाइलेट के महीने भर के डोज की कीमत 2,80,428 रुपए, जबकि सॉल्ट की जेनरिक दवा के महीने भर की डोज की कीमत सिर्फ 8,800 रुपए है। यानी इसमें 31 गुना का अंतर है। ब्लड कैंसर के लिए ग्लाइकेब ब्रांड की दवा के महीने भर की डोज की कीमत करीब 1,14,400 रुपए के करीब है, जबकि दूसरे ब्रांड की विनेट दवा का महीने भर का खर्च 11,400 से भी कम है। यानी दोनों दवाओं की कीमत में 10 गुना का अंतर है। नियम के मुताबिक हर दवा कंपनी को ब्रांडेड के साथ ही उसी सॉल्ट की जेनरिक दवाएं भी बनानी होती हैं, लेकिन यहाँ भी वो एमआरपी का खेल कर देती हैं। कि जो जेनरिक दवाएं हैं उनके ऊपर एमआरपी ब्रांडेड दवाओं की सबकी एमआरपी सेम होती है। जिनको आप जेनरिक दवाएं बोलते हैं उनका आपको प्राइस जो है वो एमआरपी कम रखनी पड़ेगी। जिसको जेनरिक दवा को आप 10 रुपए बोलते हैं और एमआरपी 50 रुपए है तो सरकार को उसकी एमआरपी घटाए सबसे पहले। सवाल यह कि इस हालत को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या देश में नया नियम लागू कर दिया जाए कि दवा कंपनियों की लागत और एमआरपी में एक निश्चित अंतर ही हो, जिससे कोई कंपनी मनमानी लागत न तय कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस साल्ट की अगर 5 रुपए आती है तो उसके ऊपर 20%, 25% जो आपने देना है उसको देखो 7 रुपए से ज्यादा उसकी एमआरपी दिखने मत दो उसको। जब आप 7 रुपए से ज्यादा लिखोगे नहीं तो आपका हेराफेरी का काम ही नहीं होगा। ये तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रेगुलेट करे, जिससे कि एक आम जनता को उसका फायदा उठाए। विशेषज्ञों की इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बना पाए कि कंपनी का जो ब्रांड वाला पार्ट है, जो ब्रांडेड पार्ट है, जो थोड़ी सी महंगी दवा होती है, इसको हम अपर स्टेटा में लागू कर दें और जो उसकी जेनेरिक जो सस्ती दवा होती है इसको गरीब वाले स्टेटा में लागू कर दें, या आधार बेस हो सकता है या इसकी कोई दूसरी मैकेनिज्म निकाली जा सकती है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवा कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन जब तक दवा कंपनियों के लिए उनकी जेनरिक दवाओं की एमआरपी तय करने का कोई फार्मूला तय नहीं होता, हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ राजीव रंजन, दिल्ली न्यूज 24।
ये मामला इतना पेचीदा भी नहीं है, बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं। एक आम मरीज को, वो आप हो, मैं हूं, आपके परिवार वाले हों, मेरे परिवार वाले हों, उनके पास कम से कम ये गुंजाइश तो होनी चाहिए, ये विकल्प तो होना चाहिए। डॉक्टर भी बताए, दुकानदार भी बताए कि ये ब्रांडेड दवा है, ये 10 गुनी कीमत पर है, ये जेनेरिक दवा है, आप कौन सी खरीदना चाहते हैं। ये पारदर्शिता क्यों नहीं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। वैसे लगातार दावे किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कोई कमी नहीं है। अब इसका सच जानने न्यूज 24 की टीम जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची। हमें सिर्फ 5 दवाइयां खरीदनी थी। वहां हमें क्या मिला, देखिए। इस वक्त मैं आया हूँ राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS में। मैं देखता हूँ इन 5 में से मेरे को कितनी दवाई मिल पाती है। तो मैं ये दवाई ले रहा हूँ, इनसे पर्ची कटवा भी रहा हूँ, देखता हूँ कितने की दवाई है। 5 में से 19 रुपए हुए हैं, पास मिल जाएगी तो ठीक है, मैं आपसे भी पैसे लेता हूँ आके। मैं देखता हूँ कि पास वाली दुकान में क्या दवाई है, फिर मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ क्या इन्हें भी मिला क्या। तो ये मैं एक और जेनेरिक दवाई की दुकान में आया हूँ। बाबू जी 1 मिनट, आप साइड में आएगा। भाई साहब, इसमें से कितनी दवाई आपके पास है? पर्ची तो 200 ऊपर है। कितनी दवाई है? 2 दवाई मिलेंगी भैया। 2 दवाई कौन कौन सी? ये पेंटाप्रिजोल और मेटफॉर्मिन। ये तो हर दुकान में मिल रही है, इसके बाकी वाली दवाई नहीं आ रही है? नहीं सर, हाँ कम आ रही है। अभी क्या फिजिकल ऑडिट हुई है ना, इस चक्कर में दवाइयाँ नहीं थी, अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर गए हुए हैं तो 2-3 दिन में अवेलेबल आते आ जाएगा। हाँ। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS से मेरे को केवल 2 ही जेनरिक दवाई मिली है जो डॉक्टर ने लिखी है, बाकी 3 दवाइयाँ नहीं मिली है। अब मैं उसके पास SMS के ठीक सामने प्राइवेट दुकानें बहुत सारी है। ये सभी मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ जैसा देखा जा सकता है प्राइवेट लोग चलाते हैं, ब्रांडेड दवाएं बेचते हैं। यहाँ पर मुझे 5 दवाइयाँ मिल गई और इस पर मुझे 103 रुपए देना पड़ा इन 5 दवाइयों का। जेनरिक दवाई लिखी हुई थी लेकिन इन्होंने मेरे को ब्रांडेड दवाई दी। इसे क्या कहा जाए? भले ही चाहे मामूली अंतर हो, लेकिन जो दवाई डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो दवाई मुझे नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवर्धन, जयपुर, न्यूज 24। तो महंगी दवाई मिल जाती है, सस्ती दवाई नहीं मिलती है। विशुद्ध कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का मामला है और सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए।